नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, खबरें चल चुकी हैं चुनाव को लेकर, हरियाणा विधानसभा 2024 को लेकर, और हम पहुंचे हुए हैं करनाल विधानसभा में खास तौर पर, और आपको बताएंगे कि इस बार कांग्रेस से किसका दाव लग सकता है, कौन मैदान में आ सकता है और किसकी टिकट कट सकती है, कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। पूरी डिटेल दूंगा आपको। और आपको आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कांग्रेस के लिए लगातार पिछले कई सालों से काम कर रहा है, और ये अकेला ही नहीं बल्कि पूरा परिवार कांग्रेस को समर्पित है। लेकिन आज तक इस परिवार की ओर कांग्रेस ने रहमत नहीं की है, एक टिकट तक नहीं दिया है। और जबकि बात करें टिकट का हक अगर बनता है तो इस परिवार का बनता है। ये पूरे समीकरण है करनाल में, और ये चर्चा है करनाल के लोगों में। लोग चाहते हैं कि इस बार कम से कम गाबा परिवार से जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है टिकट के लिए, उसको टिकट मिल जाए। और ये आवेदन किसने किया है आपको बता देता हूं। देशराज गाबा परिवार से उनके 3 बेटे हैं, एक है प्रवेश, और उसके बाद पराग, और उसके बाद पंकज। आपको बता दें पूरे परिवार ने अपने समर्थकों के साथ बातचीत करने के बाद पराग गाबा को मैदान में उतार दिया है। बात करें तो उन्होंने आवेदन कर दिया है करनाल से चुनाव लड़ने का, और मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं पराग गाबा। एकदम से मजेदार बात करवाऊंगा और हर उन पहलुओं को छूने की कोशिश करूंगा जो कम से कम इस बात का समर्थन कर देंगी कि पराग गाबा को इस बार कांग्रेस को मैदान में उतारना चाहिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पराग गाबा, बात करेंगे। तो पराग जी मेरे पास आ चुके हैं। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स पे। आपका भी और अब तक टाइम्स का भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का भी। क्या लगता है इस बार? देखिए, माहौल अच्छा है, परिवर्तन करनाल की जनता चाह रही है, और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो आपका भाई जरूर अवश्य जीत करेगा। ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि जो सक्रिय भूमिका में था वो पंकज साहब, आपका छोटा भाई, और जो साइलेंट भूमिका में था वो आपके बड़े भाई थे परवेश गाबा जी। और आपका जो मोड़ रहता है कांग्रेस के लिए, पता नहीं कौन कौन से राज्य में आपने काम किया, कहीं ऑब्जर्वर लगा दिया आपको, कभी कोई जिम्मेदारी दे दी, कई चुनाव भी लड़वा दिए आपने, और इस बार जो दावेदारी की है वो किस तरह से मजबूत दावेदारी रहने वाली है? सुखीजा जी, मैं और मेरा परिवार, ये विरासत में मुझे राजनीति मुझे मेरे विरासत में मिली है, मेरे पिता साहब के स्वर्गीय श्री देशराज गाबा जी की विरासत से। तो उनकी विरासत को संभालना हमारे तीनों बेटों का काम है। रही बात प्रवेश की, प्रवेश हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर उसने भाग लिया है, करनाल की जनता भली भांति जानती है। और रही बात पंकज की, पंकज भी 10 साल यूथ का विधानसभा का अध्यक्ष रहा है, इलेक्टेड रहा है। मैं अपने टाइम में नॉमिनेटेड अध्यक्ष रहा हूँ 10 साल स्पोर्ट्स सेल से, कांग्रेस से, है ना। तो फिर स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद संगठन की राजनीति के अंदर मेरे को मौका मिला। देखो, हर आदमी को होता है कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार भी थी सेंटर में, तो हर आदमी को मौका मिलता है। मुझे मौका मिला राहुल गांधी जी की टीम में, जब स्टार्टिंग थी तो 55 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 55 लोग थे उनकी टीम में, जिनमें आपका भाई पराग गाबा था। तो मैंने उस मकाम को छुआ। मैंने लगभग लगभग 12 स्टेट में काम किया, मतलब बिल्कुल निचले स्तर से, ब्लॉक लेवल स्तर से लोकसभा अपना एआईसीसी कोऑर्डिनेटर की तरफ के लिए भी, है ना, और एज ए पीआर भी मैंने रह चुका हूँ। तो ये सब एक तजुर्बा रहता है कि ये लोगों से मिलना, लोगों के स्वभाव को जानना, पार्टी के लिए कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप पार्टी को आगे बढ़ा सकते हो। तो उन सब चीज़ों का तजुर्बा रहने के बाद, ठीक है, अब 49 साल का हो गया हूँ, तो मैंने हाई कमान को, बल्कि मैंने कहा कि मेरे अब सेवाएं मैं दे तो रहा हूँ, पार्टी को तब भी दे रहा था, अब भी दे रहा हूँ, तो मैं अब अपने करनाल में देना चाहता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें करनाल से, आपको बता दें कांग्रेस के 23 नेताओं ने आवेदन किया है टिकट देने का, जिनमें से एक है पराग गाबा। अब पराग गाबा की बात करें तो तेज तर्रार नेता हैं, जितने तेज तर्रार है उतने सॉफ्ट भी हैं। मतलब अगर आपने इनसे बात की तो ये आपकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, और अगर आपका कोई काम है उसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसा पराग का नेचर है, ये सब लोग जानते ही हैं। पराग, आपका नेचर बड़ा सॉफ्ट है, और इस समय राजनीति के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत आपको लगता है बी सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट, और अगर कोई कट रहा है तो कटरे के साथ कट रहा। देखिए सुखीजा जी,
आप बड़े भाई हो हमारे, और आप भली भांति जानते हो, पारिवारिक हो हमारे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुँह पे बोलने वाला आदमी हूँ, गलत बात को मैं सहन नहीं करता। हाँ, कोई अच्छी बात है, हर इंसान से गलती होती है, कभी न कभी किसी से गलती, मैं भगवान तो हूँ नहीं, गलती होती है तो गलती होगी तो मैं उसका सॉरी फ़ील भी करूँगा, माफ़ी भी माँगता हूँ। बट कोई किसी की गलत पहल हो और गलती हो तो मैं उसका जवाब देना जानता हूँ। और इसलिए कि मतलब मैं पिछलग्गू आदमी नहीं हूँ और ना ही लोगों की तरह बस्ता उठाने वाला। मैंने हमेशा ये चीज़ अपने पिताजी से सीखी है कि समाज के हकों की लड़ाई लड़ना और सच्चाई की लड़ाई लड़ना, तो उसके लिए हमेशा बेटे अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। जब आप सच्चे हो तो आप डरो मत किसी से। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा। पंजाबी का जज्बा पिताजी ने भरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे खून में है। देखो, अगर पंजाबी समाज की बात करें, तो एक समाज को जोड़ने का काम हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट बनाया, प्रवेश गाबा, शिव शर्मा जी ने सबने मिलके बनाया, है ना? तो उसके पंजाबी को एकत्रित करने का काम किया। तो हालाँकि उस टाइम मैं इतना उसमें पंजाबी फ्रंट में ठीक है, पंजाबी में था मैं, बट मैं इतना एक्टिव नहीं था, मैं मेंबर ज़रूर था। तो प्रवेश वगैरह सब लोग उसमें एक्टिव थे। तो उस एक्टिव को उसको लेके मूवमेंट को लेके हमने करनाल में पंजाबी धर्मशाला को भी हुड्डा साहब की सरकार में उन्होंने हमें हमारे समाज को दी। जी, मैं हमारे सभी तो समाज के आपने सभी। माँग उठाई थी, बड़ी बिल्कुल। ज़ोर-शोर से माँग उठाई थी, ये बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे फ़ादर साहब ने एक ही माँग उठाई थी कि हुड्डा साहब, भी आप करनाल के अंदर हमारे समाज को, सारे समाज की धर्मशाला है, हमें भी चाहिए, जहाँ हमारा समाज ब्याह-शादी कर सके, दुख-सुख कर सके, बैठ सके, उठ सके। तो ये हमारे मतलब अगर नहीं रहे हम, समाज की देन है, सब लोग साथ हुए थे, हम इकट्ठे, हम अकेले हम भी कुछ नहीं थे। हाँ, आवाज़ माँग ज़रूर उठाई हमने। राज जी, बड़ा सवाल है इस समय कि पूरा का पूरा करनाल विधानसभा को लेकर कई बार स्क्रीनिंग हो चुकी है, कई बार यहाँ का आकलन लिया जा चुका है, सर्वे हो चुका है और बात आकर रुकती है पंजाबी कैंडिडेट के ऊपर। जबकि बात करें तो और भी जो कैंडिडेट है वो भी दावे कर रहे हैं। बात करें, जट सिख पंजाबी अपने आप को दावा कर रहे हैं। एक और है भी, वो सिख होने के साथ साथ पंजाबी हैं, पंजाबी के साथ साथ ब्राह्मण हैं। त्रिलोचन सिंह की बात कर रहा हूँ, उनका भी दावा है और बड़े नेताओं का दावा है इसके अंदर। और आपकी जो मजबूती इस समय सामने आ रही है, आपका दावा किस वजह से रहने वाला है, क्या कारण है? सुखीजा जी, अभी हाल ही में मुझे करनाल जिलाध्यक्ष बनाया गया। पंजाबी महासम्मेलन भी हमारे यहाँ हुआ, तो पंजाबी महासभा का, है ना? मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो बात करूँगा कि पंजाबी हम सम्मेलन तो हमने किया, पंजाबी महासभा का भी पंजाबी को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाए। तो करनाल में सम्मेलन किया, तो करनाल में ये बात आएगी ना, सुखीजा जी, नेचुरली सीधी-सी बात है, करनाल में आवाज़ उठेगी कि टिकट हम माँग कर रहे हैं पूरे हरियाणा में जहाँ पंजाबी ज़्यादा है। तो ठीक है, हमने डिमांड की है, बाकी हाईकमान का फैसला है। और रही बात कि एक पंजाबी समाज की बात करूँ, तो मैं देखो, जट सिख वो भी हमारे भाई हैं, पंजाबी हैं। ब्राह्मण भी हैं, चाहे वो सिख भी हैं, चाहे वो अदर भी हैं, पंजाबी जो बोलते हैं, तो बढ़िया भी हैं। बनिए भी हैं, बिल्कुल, हुँ, भाई हैं हमारे, पंजाबी तो भाषा है एक। भाई हैं, भाषा भी है। और मैं करूँ जो आदमी अपने समुदाय को जोड़ता है, एकत्रित करता है, कोई बुरी बात भी नहीं है, सभी लोग अपने समाज के लिए करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समाज, अब आपने बात करी कि ब्राह्मण में पंजाबी और जट सिख में पंजाबी, तो मैं एक बात इसके लिए आपको जवाब देना चाहूँगा। आप करनाल की राजनीति को उठा के देखो, हरियाणा की राजनीति को उठा के देखो। 1966 में हमारा हरियाणा बना। 1966 से 2024 आ गया आज। करनाल के अंदर कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस ने किसी खत्री पंजाबी को टिकट नहीं दी। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो इसलिए हम खत्री पंजाबियों में, ठीक है, सबका हक है माँगने का, सब माँगे। हमें कोई विरोध नहीं है, किसी को मिलेगी तब भी साथ है। पर मैंने आवाज़ उठाई कि पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र है, खत्री पंजाबी को टिकट नहीं मिली। खत्री पंजाबी, आप देखो ना, बीजेपी में लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, अपना शशिपाल मेहता जी रहे हैं, खट्टर साहब रहे हैं। तो ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब खत्री पंजाबी की। ठीक है, वो सभी भाई हैं हमारे, सिख हमारी पंजाबी महासभा में मेरे जट सिख भी मेरे भाई हैं, मेरे ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि भेदभाव वाली बात है, एक ऐसा बात मैं बिल्कुल बता देता हूँ, दोस्तों, ये खत्री शब्द नहीं है। अगर आप इसकी खोज करेंगे ना कहीं भी इतिहास के पन्नों में, खत्री नहीं है, क्षत्रिय हुआ करता था। बाद में आपको बता दें, ये आगे से शरा हटा दिया, खाली खत्री बना दिया। लेकिन आपको बता दें, मार्शल कौम आती है। अगर आज जिस तरह से क्षत्रिय से खत्री बन चुके हैं, तो पराग जी, आपको क्या लगता है कि मार्शल कौम में गिने जाते हैं पंजाबी? तो इस समय बोलबाला भी काफ़ी लगता है मुझे, बड़ा सम्मेलन भी हुआ है यहाँ पर। तो क्या लगता है आपकी जो दावेदारी रहने वाली है, कितने वोट, कितना सपोर्ट, क्या रहेगा? देखिए, पंजाबी यहाँ पे लगभग लगभग 62,000 वोटें हैं।
62 से 65,000 वोटें है ना, और अदर्स को मिला के, हमारे और भी मिला के, तो वोटें हमारी बढ़ती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जट सिख भी पंजाबी हैं, भाई हैं मेरे। मैं कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करूँगा कि इसमें अगर लेके मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ कि हाँ जी हम ये हैं तो वो हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी मांग रखता हूँ कि यार अगर आपने सबको मौका दिया, सबको सबको मौका मिला है, तो ठीक है। आज हमारा टाइम है, हमें सब पर लोग, परिवर्तन तो होता ही आया ना। प्राकृतिक में परिवर्तन तो नियम है, प्रकृति का परिवर्तन तो होता ही है। तो ठीक है, परिवर्तन बदलाव का है समय। और आप, मैं लगभग सुखविंदर साहब को एक और बात बताना चाहूँगा कि ये लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसके बाद भी अपना हमारे आदरणीय, मेरे रिस्पेक्टेड दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी यहाँ पे पद यात्रा हुई, है ना। तो उसके बाद पद यात्रा के बाद हरियाणा मांगो हिसाब के ऊपर हमने एक ये पद यात्रा की थी। तब से लेकर आज तक एक भी दिन कोई नागा नहीं है कि एक दिन भी हम घर बैठे हों। तब से लेकर आज तक रेगुलर पराग गाबा, पंकज गाबा और हमारी टीम, सभी साथी साथी इसलिए कि साथी हैं तो मेहनत है और हिम्मत है ना, तभी हम मजबूत हैं। तो सभी साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि हम तब से लेकर आज तक डेली डोर टू डोर कर रहे हैं। तो मेरे को वहाँ पे जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, मार्केट में गए, लोगों से मिले, लोग खुद चाह रहे हैं कि यार कोई यहाँ का, यहीं का बेटा आए, यहीं का साथी आए, मतलब युवा स्थानीय 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 आना चाहिए, स्थानीय हो, युवा आना चाहिए, युवा आना चाहिए, पढ़ा लिखा आना चाहिए, पढ़ा लिखा आना चाहिए। परागा पाना चाहिए। देखिए वो तो हाईकमान का फैसला है, और परमात्मा का सबसे बड़ा तो वैसे एक भगवान। बात है पराग जी, अगर बात करें कि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही है यहाँ पर, और तो लास्ट टाइम में तो समझौते में रही है, और अगर बात करें कि कांग्रेस की विधानसभा को लेकर, तो कांग्रेस के एक नेता है त्रिलोचन सिंह, उन्होंने भी एक मजबूत, एक यानी कि ताकतवर बैर की तरह पूरी की पूरी कर कांग्रेस के लिए भूमि तैयार की है यहाँ पर विधानसभा करनाल के लिए। पहली बार 35-36 हजार वोट मिले, अब इस बार तो 55,000 से ऊपर ले गए, उनकी भी दावेदारी लग रही है। तो क्या लगता है कि जो ये बंजर भूमि थी, उसको जो हरा भरा कर दिया, अब इसका क्या फायदा कैसे उठेगा, क्या रहने वाला है? देखिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। और वो, मैंने एक बार उनकी तुलना की थी एक वृक्ष के साथ, कि एक वृक्ष जो फल देता है, छाया देता है, वो त्रिलोचन सिंह जी हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो त्रिलोचन सिंह जी ने 10 साल एक बैल की तरह हमारी कांग्रेस को जोता है, ठीक है ना। उसमें मैं ये कहूँगा, जब जितनी ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है, शायद किसी ने भी नहीं की करनाल के अंदर। उनको पार्टी ने मौका भी दिया, मान सम्मान भी 2 दिया, बार चुनाव दिया, लड़वाया। दिया, बिल्कुल दिया। तो मैं कह रहा हूँ, सरदार त्रिलोचन सिंह भी आए तो हमें तब भी कोई नहीं है, आज भी हम वो साथ, उनके साथ खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी जान से खड़ेंगे। सरदार त्रिलोचन सिंह जी हो, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कोई भी हो। वो तो आपका परिवार का वैसे भी स्वभाव रहा है, छत्तीस बिरादरी के साथ संपर्क रहा है, और कोई भी आता है, आप उसकी सपोर्ट करते ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस को जिंदा रखा है 10 साल में, तो सरदार त्रिलोचन सिंह लेकिन जी। साथ तो आप लोगों का रहा है। देखो, बिल्कुल हम उनके बच्चे हैं, तो जहाँ भी हमें आवाज लगाते हैं, हम साथ होते हैं उनके। तो अब इस बार जो दावेदारी को लेकर आपका अभी तक ग्राउंड पे क्या काम चल रहा है? ग्राउंड पे सर, मतलब हम लोग जैसे चाय का ही प्रोग्राम रख रहे हैं, लोगों के घर में जा रहे हैं। और मेरी सोशल मीडिया में देखेंगे आप लोग, तो मैं डेली, मतलब पहले हमने लगभग सारा शहर हमने कवर कर लिया है। अब रामनगर की बारी है, उसके बाद फिर हमारी बारी है। अच्छा, हाँ, मतलब अब रामनगर के अंदर एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज आज रामनगर की एंट्री है हमारी। रामनगर बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरे बिल्कुल चुनाव बिल्कुल, में। भाई हैं हम, हमारे भाई हैं हम, वहाँ से मेरे फादर साहब एमसी भी रहे हैं, परिवार है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि करनाल के लोगों का एक, मतलब एक सच्चाई बताऊँ, आज करनाल के लोगों को, मतलब ये खुशी की बात भी है, और गम की बात यह है कि करनाल हमेशा लवारिस रहा है। हम्म, क्यों? क्योंकि खट्टर साहब आए, हम्म, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा देके बैठ गए, नायब सैनी जी को ले आए। हम्म, नायब सैनी जी आए, अब वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। हम्म। करनाल लवारिस रहा था, करनाल की किसी ने, मतलब किसी, बाहरी बाहरी को ज्यादा सपोर्ट बिल्कुल दिया है। दिया दिया। करनाल को, करनाल की जनता ने, करनाल के लोगों को, करनाल का बेटा, करनाल का बेटा हूँ मैं यहीं पे पला हूँ, यहीं पे बड़ा हूँ, तो और मेरे यही यही पैदा हुए हो। यहीं पैदा हूँ मैं करनाल हम्म, में। मेरे, मतलब हमारे परिवार का बड़ा योगदान है इस करनाल के अंदर। मतलब ये नहीं कि हमने बहुत बड़ा, मतलब ऐसे काम किया, हम लोगों के, जनता के, लोगों के दिलों में हमने राज किया है। हमने कोई पैसे का लालच नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं किया, ना कोठियाँ महल बनाए। हमने जो किया है, तो हमने लोगों के दिलों में राज किया है। तो वही वही बात, वही सोच और वही विरासत को लेकर हम चल रहे हैं। ये बात दोस्तों वाकई में आपको बता दूं, पूरे परिवार की खास बात रही है। कभी भी आजमा लेना, फोन करके देख लेना, चाहे पराग को कर लेना, पंकज को कर लेना, चाहे कर लेना परवेश को, तीनों की राशियां भी सेम है।
और नाम भी मिलते जुलते हैं, और तीनों के विचार जो है वो तीनों के जो विचार भी हैं वो मिलते हैं। और कहीं ना कहीं स्टैंड की बात करें तो पराग अब्बा, जो आपने यार ये पूरी जो भूमि तैयार कर रहे हो इस समय चुनाव की, जो पिच पुच तैयार कर रहे हो गई है वो पिच तैयार जहाँ पे बैटिंग होने वाली है? बिल्कुल, हमने बूथ कमेटियाँ तक तैयार कर ली है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। बूथ कमेटियाँ भी तैयार कर ली है, हमारी टीम भी पूरी लगभग पूरी टीम तैयार है। हम्म। परमात्मा का आशीर्वाद रहा, मैं भगवान से फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ कि देखो, जो मेहनत का रंग कभी न कभी मिलता है ना? भगवान का आशीर्वाद रहा, तो करनाल की तस्वीर को बदलने का काम करूँगा सुखीजा जी। मतलब करनाल का जो इस समय हालात हैं वो क्या है जिसको बदलने की बात कर रहे हो? सर, हालात देखो ना आप, ये देखो, करनाल के लोग, करनाल के युवाओं को रोज़गार ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पर। कोई सड़कों का, कोई किसी चीज़ को, मतलब हाँ, इतनी समस्या, एक ट्रैफ़िक की इतनी समस्या मैं देखता हूँ ना। हम जाते हैं ना मार्केट में, चाहे पुराने बस स्टैंड को ले लो, चाहे कुंजपुरा रोड, कहीं भी ले लो, ट्रैफ़िक की इतनी बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, कि लोग पार्किंग की जगह नहीं है, और पार्किंग को लोग खड़ी करते तो टोचन करके 2 मिनट में ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या ये भी आई है मेरे सामने, कि लोगों को इतना परेशान करने का काम है। आप बनाओ, आप कोई मतलब सिस्टमैटिकल एक चीज़ बनाओ, कि आपके वाहन है, आप कहीं जगह खड़े हों, उसको मतलब एक पर्टिकुलर एक लाइन पे चले, जो ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, तो कोई ऐसे ये मतलब उस हिसाब से कोई भी, मतलब इतना, आप देखो ट्रैफिक, अपना वो, मैं, रोजगार है सबका, मैं उनके रोजगार की बात नहीं करूँगा, पर एक व्यवस्था होनी चाहिए उनको सुचारू रूप से। और सबसे बड़ी बात कि आपके दो दो मुख्यमंत्री रहे, मतलब करनाल से, है ना, नायब सैनी जी भी हैं और खट्टर साहब भी रहे, तो कोई रोजगार नहीं। अब तो लोग केंद्रीय मंत्री मिल गए। केंद्रीय मंत्री बन गए, तो आप देखो, बिजली का खैर अभी तो है यहाँ पे, बिजली पावर बिजली कट पावर है इतने, का है। हाँ, पावर के इतने कट है, हाँ। तो उसका भी काम करवा दें, अब तो अच्छा। उनकी सरकार है। अच्छा। हाँ। मतलब जनता के बीच में कौन सी बात रखते हो ताकि वो लोग आपसे प्रभावित हों और वो कहीं ना कहीं सार्थक भी सिद्ध हो? मैं जनता के बीच में आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा, प्रभावित की बात नहीं है, कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं मतलब कुछ कहूँ और मैं करूँ ना। मैं जो कहूँगा वही करूँगा। मैं यही कहूँगा कि विकास जी, परमात्मा ने अगर मौका दिया तो विकास सुखीजा भी कहेगा कि मैं ही पराग गाबा हूँ। मैं अच्छा। ऐसा, हाँ, मैं मतलब हर परिवार, हर जो मेरा साथी है, हर एक जो दोस्त, मेरे बुजुर्ग हैं, वो मुझे बच्चा कहेंगे, जो लेडीज़ हैं, जो बहनें हैं, वो मेरे को भाई कहेंगी। तो मैं ऐसा ऐसा रखता हूँ कि परिवार के अंदर सबको लगेगा कि यार, करनाल के अंदर अगर कोई आया ना, कोई आया, तो अपने आप को ये प्राउड करेगा कि यार, भी हमने पहली बार ऐसा नेता चुना है। मैं इतना ही कहूँगा, और लोगों से अपील इसलिए करूँगा कि आपका बच्चा हूँ, देखो, करने वाला परमात्मा है। अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया ना, तो आपने साथ ज़रूर देना है, और मैं सच में सच कह रहा हूँ कि मैं करनाल की तस्वीर को बदलने का काम करूँगा। ये रिकॉर्ड तोड़ दूँगा कि कोई कहेगा ना, भई मैं विधायक था तो मैंने ये किया। विधायक सभी सारे करनाल में सभी लोग विधायक होंगे। मतलब पराग गाबा को टिकट मिली और चुनाव जीत गए तो पराग गाबा एमएलए नहीं बनेंगे, वो पूरा करनाल करनाल बनेगा बनेगा, एमएलए बिल्कुल हैं? पूरा करनाल बनेगा। तो आज बिल्कुल, आज रामनगर में फिर आज पूरा का बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, जलवा। बिल्कुल, बिल्कुल पूरा जलवा, पूरा चलिए, आपने जलवा। मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद विकास जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं ये थे पराग गाबा। आपको बता दें पराग गाबा की अगर बात करें इस समय तो पूरे जोर शोर के साथ पूरा परिवार लगा हुआ है। इनके साथ एक पुरानी टीम भी लगी हुई है जो करनाल के इलेक्शन को मेंटेन करती है। उस इलेक्शन को कैसे जिताया जाता है ये सवाल रह गया था, एक बार मैं पूछ ही लेता हूं। वो टीम बड़ी जबरदस्त है। पराग जी, एक कैसी टीम है जो इलेक्शन को घुमा देती है, चला देती है और जिता देती है? वो लोग आपके पास है? हाँ, बिल्कुल, मेरे बड़े भाई शिव कुमार शर्मा जी हैं, उसमें राजनीति और पत्रकारिता से हटकर विकास सुखीजा जी भी है। मैं भी इसमें हूँ क्या? बिल्कुल, बड़े भाई हो, मेरे अच्छा। सभी साथी और हम्म। समाज के लोग भी हैं। मतलब अगर मैं आया तो इस बार धमाका हो जाएगा। बिल्कुल होगा विकास जी। विकास जी, मैं यही चाहूँगा, देखो, मैं आपसे फिर बार-बार इसी बात कर रहा हूँ कि एक टीम के माध्यम से, मैं टीम नहीं उसको बोलूँगा, मेरे बड़े भाई हो आप सब लोग। तो भाइयों की तरह हम लोग काम करेंगे, भाइयों की तरह इलेक्शन लड़ेंगे, मौका परमात्मा ने देना है, अगर दिया तो सब वही करूँगे, सभी पराग होंगे। चलिए, मुझे फिलहाल पत्रकार ही रहने देना। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल, मैं दोस्तों पत्रकार रहूँगा और निष्पक्ष पत्रकारिता आपको पता ही है, मैंने आपको दिखानी है। और घोटाले तो आपको मैं दिखाता ही हूँ, कितने बड़े-बड़े घोटाले होते हैं, क्या होता है, ये हर चीज़ आपको दिखाऊँगा। और लगातार 30 दिन जोरदार बैटिंग करनाल की, जो भूमि उपजाऊ भूमि थी वो बंजर कैसे हुई और बंजर को हरा भरा किसने किया, अब उसमें फसल कौन लगाएगा और काटेगा कौन, ये भी मैं बताऊंगा। फिर साहब बने रहिएगा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।